हैं हम। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे सवाल सॉल्व किया जाता है वही सब फॉर्मूला देखेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में जो सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला का तो सवाल बनाना संभव ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे फॉर्मूला को क्लियर करना है। जिसको कोई दिक्कत है उसको पूछना है, कहाँ से क्या आया सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है नीतीश, कोई दिक्कत नहीं ना? तो सब पूछना है। चलिए देखिएगा, पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक फॉर्मूला का बात किए भी थे। जैसे कि अगर एक फॉर्मूला का बात करें, कल ही भी फॉर्मूला आया था, अगर डिफरेंशिएशन x पर पावर n का पूछे, x टू दी पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। कल हो गया था ये वाला फॉर्मूला, हो गया था ना? ठीक है, अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन पूछे तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर डिफरेंशिएशन पूछे x का, तो इसका आंसर होगा 1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब कैसे 1 होता है इधर भी ध्यान देना है, इधर हम सबका रफ कर करके दिखाएंगे। हमको ये बात देखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है। यहाँ पे रफ कर देते हैं, ध्यान से एकदम धीरे धीरे पूरा बेसिक तरीके से समझना है। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो बोलना है कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, y बराबर x मान सकते हैं। x का ना डिफरेंशिएशन है, कितना है आंसर 1। तो हम इसको क्या मान लिए, फंक्शन मान लिए। तो y बराबर क्या मान लिए, x। या तो अगर x नहीं मानना है तो छोटा सा सवाल है, इसके लिए क्या उतना मानेंगे, सीधा समझो, x दिया है तो ये जो x है इसका हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। आंसर तो पता है, हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, लेकिन ये 1 आता कैसे है इसको देखना है। ये जो x है, इस x पर पावर ने कुछ तो क्या है, इस x पर पावर ने कुछ तो क्या है, 1 है। जब x पर पावर 1 है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, जब x पर पावर 1 है तो देखो ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। x पर पावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो x पर पावर 1 है तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि यहाँ n दीजिए, n का मतलब जो पावर है, पावर कितना है 1 दे दिए, गुना छिपल है तो गुना दे दिए, फिर क्या है x लगा दो, फिर क्या है n माइनस 1, तो n के जगह पे क्या है 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, 1 में x से गुना करेंगे तो x ही होगा। अब पर पावर कितना हो गया 0, x का पावर आंसर कितना होता है, दुनिया में किसी का भी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1, समझे। 1000 का पावर ही 0 क्यों ना हो, आंसर 1 ही आएगा। तो x पर पावर 0 आंसर 1। बताइए समझ में आया, एक कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं ना? तीसरा फॉर्मूला देखना है, अगर डिफरेंशिएशन पूछे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम बोलेंगे 2x होता है। ठीक है, लेकिन कैसे होता है, तो लगा दो फॉर्मूला पे, क्या है एक्स स्क्वायर का, तो डिफरेंशिएशन अगर एक्स स्क्वायर का पूछे तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर किस पे सेटिंग हो रहा है, एक्स पर पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या लगा देंगे n इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो n के जगह क्या रखना है, n के जगह क्या रखना है, यहाँ पर देख के देखो ना, 2 है तो 2, तो क्या बन जाएगा 2x, 2 में 1 घटा 1, तो पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन
2x, हिंदी वाले के लिए अवकलन, तो इंग्लिश से सही है। चौथा नंबर देखिए, अगर डिफरेंशिएशन पूछे किसी कांस्टेंट का, क्या पूछे? कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 का अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो आंसर क्या देना है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑल्सो 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो। जैसे मान लो अगर डिफरेंशिएशन पूछे 1001 का डिफरेंशिएशन, आंसर कुछ भी कांस्टेंट हो, आंसर 0। ठीक है, तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेशन जो होता है या डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, कौन सा x? देखो कुछ सवाल होता है जो कि लॉगरिथम फंक्शन पे बनता है। ये एक फंक्शन है, जिस तरह हमारा sin x क्या है? फंक्शन है। cos x क्या है? फंक्शन है। tan x क्या है? फंक्शन है। sec x क्या है? फंक्शन है। cosec x क्या है? cot x क्या है? फंक्शन है। ये सब जिस तरह फंक्शन है उसी तरह log भी एगो फंक्शन है। ठीक है, इसे लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। और log x का अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/x होता है, याद रखना। log x का डिफरेंशिएशन पूछे या log x का डेरिवेटिव पूछे तो 1/x, याद रखना है। नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएशन पूछे e टू द पावर x का, किसका पूछे? e टू द पावर x का, तो याद रखना है अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो ये लॉगरिथम फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस फंक्शन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बस खाली देख लेना e टू द पावर x है तो समझ जाना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहां पर तुमको सवाल में मिल जाएगा log x, समझ जाना ये लॉगरिथमिक फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। तो e टू द पावर x का माने e पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जो है e टू द पावर x से होगा। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिफरेंशिएशन पूछे रूट अंडर x का, क्या पूछे? रूट अंडर x का। हमको तो याद है, हम लिख देंगे। हमको याद है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट x होता है। कोई पूछे रूट x का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अब थोड़ा सा इसको प्रूव करके देखना है कि 1/√x कैसे होता है। क्या प्रूव कर दें? कर दें? चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव कीजिए। किसका निकाल रहे हैं हम? रूट x का निकाल रहे हैं ना, रूट x का। अब देखो ये जो x है, रूट के बदले हम 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब 1/2। आ रहा समझ में? रूट का मतलब 1/2। तो हमको मेरा मन है कि x के जगह पे हम रूट ना लगाएं, मेरा मन है कि x के जगह पे क्या लगा दें? 1/2 लगा दें। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। डिफरेंशिएशन किसका? x पर पावर 1/2 का बटा dx। बात समझ में आ रहा है? हमको ये प्रूव करके देखना है कि सही में रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो वो कैसे होता है, तो इससे पता लग जाएगा कैसे होता है। तो क्या किए, रूट x लिख दिए। x पर जो रूट है, हम रूट नहीं लिखने का, रूट के बदले क्या लिख दिए? 1/2 लिख दिए। 1/2 लिख दिए। अब इस x पर पावर 1/2 का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो देखो x पर पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है? x पर पावर n वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला x पर पावर n का? n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये ना फॉर्मूला होता है। तो लगाओ फॉर्मूला, n के जगह क्या है? 1/2। फिर क्या है फॉर्मूला में? x, फिर क्या n-1, 1/2 में कितना घटेगा? -1 घटेगा, माने माइनस होगा 1। n-1 होता है तो n के जगह 1/2 है तो घटेगा ना। 1/2 है तो 2 लिखेंगे। x पर पावर 1 में आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, यानी लघुत्तम उगुत्तम कर लेना तुम लोग, एलसीएम लेकर के कर सकता है। कैसे करेगा? 1/2 घटा 1, नहीं कुछ तो यहाँ नीचे 1, फाइनल करो। 2 का लघुत्तम 2 होगा तो 1 -2, तो कितना बचेगा? -1/2 लिखे हम, -1/2 होगा।
सीधा जानो ना कि 1 में आधा घटेगा, आधा बचेगा, आधा को 1/2 बोलते हैं, बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखो 1/2 तो यहाँ है, लेकिन एक चीज तुम लोग पढ़ा होगा 7वां 8वां क्लास में, अगर a का पावर -m है, किसी का पावर अगर माइनस में है, यहाँ पर देख रहे हैं x पर पावर माइनस में है ना, तो माइनस में अगर किसी का पावर हो, अगर उसको प्लस बनाना पड़े तो प्लस बनाने के लिए उसको उल्टा देते हैं, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, एक उल्टा दो, 1/a पर पावर m, अब ये प्लस बन गया। बात समझ में आया? अब फिर अगर इसको ऊपर लेके जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस। तो माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना, माइनस में किसी का पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर क्या है, माइनस में, तो हमको माइनस में पावर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या बनाएंगे, प्लस में। तो प्लस में जैसे ही बनाएंगे इसको कहाँ लेके जाना पड़ जाएगा, नीचे। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? 1/2 तो पहले से है, देख लो यहाँ पे 1/2 पहले से है, बीच में गुना दे देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखना है, x पर पावर कितना है, 1 - 1/2, पावर क्या है, माइनस में है, तो पावर को प्लस बनाने कुछ तो इसके नीचे क्या है, एक, उलटना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 1/x पर पावर 1/2, अब प्लस बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया प्लस। अब नीचे नीचे गुना कर दो, 1 ऊपर ऊपर गुना 1/2, x है तो x पर पावर 1/2, तो 1/2 हमारा मन है 1/2 नहीं लिखने का मन है, तो 1/2 बदले जब 1/2 के बदले जब हम रूट के बदले जब हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 के बदले हम √x भी लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं। तो मेरा मन है x पर पावर 1/2 नहीं लिखने का, मेरा मन है रूट लिखने का। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत? तो याद रखना है, ये सब याद रखना है, इसे हम प्रूफ के लिए बता दिए। अगर तुम पढ़ रहा है, कैसे आजकल के लोग जो है ना काफी कमी निकालने में आगे रहते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग गांव में पढ़ रहा है तो उसका क्या कहना रहेगा, गांव में पढ़ने वाले को, जो शहर जाएंगे वो कहेगा गांव से साइंस नहीं होगा, एक सर 2 विषय 3 विषय कैसे पढ़ा रहे हैं। उसको बोलना कि तुम्हारा बाप एक बाप होकर के 3-4 बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, तो एक सर होकर के 4 गो विषय नहीं चला सकते हैं। कोई कहेगा गांव से साइंस की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती है, वैसा आदमी को कहना तुम पैदा गांव में हो सकता है और गांव में साइंस का पढ़ाई नहीं हो सकता है। उसको ये वीडियो कमीना सब बकलोलवा सब जो ऐसा बोलता है उसको ये वीडियो दिखा देना। आजाद नहीं मानेगा उसको मेरे पास लेके आना, उसको बढ़िया से समझाएंगे सिलेबस कैसे खत्म होता है और यहाँ से साइंस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उसको हम जवाब देंगे। जो ऐसा बोलता है वो खुद बर्बाद हो रहा है, दूसरे को भी बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, उसको बोलो अगर तुमको ज्यादा पैसा है तो चलो हम भी शहरे जाएंगे, तुम पैसा देगा मेरा रूम रेंट का, कोचिंग खर्चा देगा, चलो हम तुम्हारे साथ ही जाते। उसको यही बोलना है। जो इंसान तुम लोगों को बरगलाने का काम करेगा, भंगठाने का काम करेगा, जो कहेगा वो तो कुछ करेगा नहीं, उल्टे तुमको 2 गो बात कहेगा। क्या कहेगा? गांव से साइंस नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो उसको बोलना तुम गांव में पैदा हो सकता है और गांव में पढ़ाई नहीं हो सकता है। गांव कब शहर बनेगा? स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट गांव नहीं होना चाहिए। स्मार्ट गांव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए जो बकलोलवा ऐसा बोलता है ना, ओकरा ये वीडियो जरूर दिखा देना। ठीक है, नहीं तो लेके आना है, उसको समझाएंगे कैसे सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह के बात में नहीं उलझना है। और अगर पूछे कोई, कहीं सामना किसी से हो जाए कि x पर √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, कोई पूछ दिया प्रूफ करके दिखाओ, तो बता दिए तो आराम से प्रूफ कर देगा। और तुम भी किसी से पूछ सकता है। जो बकलोलवा कहता है यहाँ से साइंस की पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलने में तो अजीब लगता है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, लेकिन वैसा सब आदमी क्या धरती पे क्या करने के लिए आप पता नहीं चल रहा है। खुद अपना कुछ करता नहीं है और दूसरों को भी पीछे खींचने में रहता है। समझ गया ना? विद्यार्थी को खाली इधर से उधर कुछ ना कुछ मन में निगेटिव डाल। कुछ विद्यार्थी तो ये बोलेगा कि अरे 11th पढ़ के क्या होगा, डायरेक्ट 12th पढ़ो ना। हम भी डायरेक्ट 12th पढ़े थे, 1st डिवीजन आए थे। तो रे बोका, जब 11th नहीं पढ़ना था तो बनाने वाले 11th काहे बनाया? 11th का जरूरत नहीं था, इंटर में 2 साल का कोर्स क्यों बनाया? उससे पूछना तो। बोला तुम ही किताब एगो लिख दो, 11th नहीं पढ़ना चाहिए, 12th पढ़ना चाहिए, तुम नया सिलेबस बना दो। तो बकलोल सबके बात पे रहेगा ना, बकलोले बन जाएगा। तो बोका सबके बात पे नहीं रहो, अपना कॉमन सेंस लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, कोई भी टीचर तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, वो अच्छे से ही पढ़ाएगा। किसी के पास कोई क्षमता होता है तभी पढ़ाना स्टार्ट करता है, इससे नहीं कर देता स्टार्ट।
और हम लोग का काम है टीचिंग करना, टीचिंग करके पढ़ाते हैं। जो चीज नहीं जानेंगे पढ़ के बताएंगे, स्टडी करके बताएंगे, लेकिन कमी महसूस नहीं होने देंगे। समझ में आ गया ना? तो जो बकलोल सब बोलता है उसको जरूर दिखा देना। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1/√x का डेरिवेटिव क्या याद रखना है, 1/2√x। इसके बाद एक और, अगर डिफरेंशिएशन पूछे कि a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो, क्या पूछे, a पर पावर x का, तो यहां पर जो a होगा ना, a के जगह जो होगा 1 2 3 4 5 हो सकता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, ये हो सकता है a के पास। अगर उस पर पावर क्या रहे, x रहे, तो कहेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो। अभी तक हम पढ़े थे x पर पावर n, x के जगह पे क्या रहता था, x ही रहता था, x के जगह पे x ही। देखो सवाल भी एग्जांपल नहीं है, xn है ना, यहाँ पे x है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई और है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो बातें छोड़ो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे मैटर बदल गया, मैटर क्या बदला, यहाँ पे x है और यहाँ पे a है, अंतर है कि नहीं है। जब ऐसा आए, यहाँ पर x पर पावर 4 ऐसा सवाल आता है, और कहीं पर आ जाएगा 4 पर पावर x आ जाए, देखो उल्टा है कि नहीं, कंडीशन बदल गया कि नहीं बदल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन पे बैठाएंगे, अगर क्वेश्चन लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, x पर पावर मान लो 3 है, लेकिन जब इस पे आएंगे, इस मैटर पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर x। अंतर है कि नहीं है ना, अंतर। जब ऐसा पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो जो है सो लिख देना है, जो है सो लिख देना है, उसके बाद लॉग लगाना है, बेस a हो जाएगा, लॉग बेस a। ये जो ई छिपल है इसको बेस बोलना, बेस माने आधार। कोई कोई लोग इसको ऐसे लिखता है, a पर पावर x लॉग a, ठीक है, a पर पावर x लॉग a। तो लॉग a बोला तो बीच में क्या छोड़ रहा है वो, बेस। तो याद रखना, बेस अगर नहीं भी लिखते हैं छिपा हुआ है, जैसे प्लस छिपा हुआ रहता है ना, उसी तरह ये भी क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या करना है, त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। तो पहले हम जो इतना बताए इसके ऊपर एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला जो सवाल है इस पे एग्जांपल तो लेकर के बतेबे किए थे कल, तो जानिए रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इस पे भी हो गया, ये भी प्रूव करके दिखा ही दिए कैसे हुआ। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा, 0। ये किस पे बैठेगा, x पर पावर n का, ये भी बता ही दिए। log x का भी बता ही दिए, 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x से, इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, √x का 1/2√x, ये भी बता ही दिए, प्रूफ भी कर दिए। अब इस पे एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए, यहां पर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएशन पूछे 2 पर पावर x का, क्या पूछे, डिफरेंशिएट बोलेगा, डिफरेंशिएट करके बताइए कि 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमको कौन फॉर्मूला दिख रहा है, किस पे मैच हो रहा है, इस पे मैच हो रहा है, यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। अगर डिफरेंशिएशन पूछे, बदल देते हैं, अगर ये पूछे x² तो क्या होगा, a पर पावर x पूछे यानी 2 पर पावर, इसको उल्टा देना है, ठीक है, पावर में 2 है, अब की बार आधार में 2 ला लेंगे, आधार में यहाँ x है, अब की बार पावर में x ला लेंगे, बदल दिए, दोनों का डिफरेंशिएट लाते हैं। तो ये किस पे बैठ जाएगा, ये किस फॉर्मूला पे सेटिंग हो रहा है, इस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, n का जगह क्या है 2, x पर पावर 2 - 1, इस पे बैठा हूं। ये किस पे सेटिंग हो रहा है, इस पे, a पर पावर x वाला पे। क्या फॉर्मूला आता है, सबसे पहले आप क्या लिख दिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2 पर पावर x हो गया ना। उसके बाद क्या बोल रहा है आप, लॉग लिख दीजिए, तो लॉग लिख दो, कर बेस छिपा हुआ रहता है, बेस लिख दिए, फिर क्या है, a के जगह क्या है, 2, ठीक, इसका आंसर 2x। बोलो समझ में आया या फिर नहीं आया, क्या रुपेश, नितेश, नामे नहीं जानते हैं, हाँ बलराम कुमार, बल में राम है, राम में बल है, ठीक है। तो बताओ, बल में राम, समझ में आया ना। ये कौन है, घनश्याम, हाँ छोटू है, छोटुओ कम नहीं है, छोटुओ 1 नंबर काम करता है, ठीक है, छोटवा का भी काम बहुत जोर शोर से होता है। क्या छोटू, नाम भले छोटू है
काम तो बराबर कांड ही करता होगा, ये करता है तो ठीक है, देखिए जितना बताए उसको क्लियर हो गया ना, क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो हम किस लिए हैं, दिक्कत होना भी चाहिए, दिक्कत नहीं होगा तो हमसे पूछेगा कुछ, दिक्कत होगा तब ना पूछेगा जी, इसलिए जो दिक्कत है पूछिएगा। तो क्या करते हैं, जितना फॉर्मूला बताएं एकदम HW खूब बनाइएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर तब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो डेरिवेटिव होता है वो बताएंगे, ठीक है। तो HW आज कितना तारीख हो गया, आज जो भी है, ठीक है, तारीख नहीं लिखते हैं तुम लोग, सीधा HW बनाना। पहला है y बराबर 3x⁴, दूसरा है ax² प्लस bx प्लस c, तीसरा है y बराबर 5x, चौथा है y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1, पांचवा सवाल है y बराबर √x का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, छठा है y बराबर 5x पर पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, 6 नंबर क्वेश्चन है y बराबर 7x पर पावर -10 का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, 7 नंबर सवाल है y बराबर 10 पर पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, 8 नंबर क्वेश्चन है y बराबर 2x पर पावर 3/2 इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 4x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकाल लेना है, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड dy/dx, सभी का क्या निकाल के आना, dy/dx। ये रहा HW, एकदम शानदार तरीके से बना के आना है, जो नहीं बनेगा वो हम हैं फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा, फिर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के कॉल भी कर सकते हैं, सारा कुछ क्लियर करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो चाहे वो ऑनलाइन वाले हो, सबको हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।